आपने गोरखनाथ जी का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है गुरु गोरखनाथ जी का? आपको यह नहीं पता होगा कि वो प्रकट कैसे हुए थे। थोड़ी सी मैं कथा सुनाता हूं। क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरुदेव थे मच्छेंद्र नाथ जी, एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए महाराज निकले। तो जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो एक घर पे पहुंचे तो देखा कि दुखिया माई भिक्षा लेकर के बाहर निकली। उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, रो रही है। तो संतों का हृदय ही ऐसा होता है। पूछ लिया, अरे मैया काहे को रो रही है? तो कहा, भगवान विवाह के 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अभी तक घर में कोई संतान नहीं है। संतों की मौज। झोली में से भभूति निकाली और कहा, मैया इस भभूति का पान कर लेना, तेरे घर में पुत्र होगा, और ऐसा वैसा पुत्र नहीं, तेजस्वी पुत्र होगा। क्योंकि मैया ये मेरी तपस्या की भभूति है, ये मान लीजिए कि मेरी तपस्या का ये फल है। महाराज इतना कह करके चले गए। अब वो भभूत लेकर के आई। उसने सोचा नहा धो करके प्रेम से इस भभूति का पान करेंगे। लेकिन उसी समय उसके घर में 2-4 पड़ोसने आ गए। उन्होंने कहा, दीदी ये बताओ अभी बाबा जी तुमको क्या दे करके गए हैं? तो बेचारी भोली भाली थी, उसने कहा कि बाबा जी भभूति दे करके गए हैं और कहा है कि इसको पान कर लेना तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। उन्होंने कहा, अरे काय को बावरी हो रही है, ऐसे ठग महात्मा पता नहीं कितने घूमते रहते हैं। अरे मुझे तो लगता है कहीं कोई विष न दे करके गया हो, इसलिए ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये संत महात्मा ऐसे ही पाखंडी होते हैं। और महाराज वो स्त्रियों के बहकावे में आ गई और उसने वो जो भभूति खाई नहीं, बल्कि जहां गाय का गोबर डाला जाता था गांव के बाहर, उसमें वो भभूति कूड़े में डाल के फेंकवा दी। और महाराज समय बीतता गया, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष के बाद में मच्छेंद्र नाथ जी का फिर चक्कर लगा उसी गांव में भिक्षा मांगते हुए। अच्छा, मच्छेंद्र नाथ जी को तो याद था, क्योंकि उन्होंने जो भभूति दी थी वो साधारण नहीं थी, जीवन भर की तपस्या थी। उसी दरवाजे पर पहुंचे तो फिर वो मैया भिक्षा लेकर के आई। आज भी वो रो रही है। मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा, मां मैंने तुझे पहचान लिया है, शायद तूने मुझे नहीं पहचाना है। कहा, भगवान मैंने पहचान लिया। मैया आज काहे को रो रही है? अरे अपने बेटे के तो दर्शन करवा दे, मुझे लगता अब तो वो 11-12 वर्ष का हो गया होगा। वो चरणों में गिर पड़ी। कहा, भगवान हमसे अपराध हो गया, आपने जो मुझे भभूति दी थी, मैंने अपनी पड़ोसनों के बहकावे में आकर के वो भभूति कूड़े के ढेर में फेंक दी। महात्मा जी ने कहा, तूने बहुत बुरा किया। महात्मा जी ने कहा, इतना तो बता दे वो भभूति कहां फेंकवाई थी? वो ले जा करके जहां पर गाय का गोबर डाला जाता था, कूड़े करकट का ढेर था, वो मैया वहां ले जा करके पहुंचे। महाराज का यहां मैंने फेंकी थी। मच्छेंद्र नाथ जी ने आवाज लगा दी, ऐ मेरी भभूति से प्रकट होने वाले, मेरे शिष्य तुम कहां हो? तो महाराज गोबर के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव मैं इस कूड़े के नीचे हूं, मुझे निकालो। महाराज सेवादारों को बुला करके वो गंदगी साफ करवाई गई। उस गोबर के नीचे से एक दिव्य तेजोमय बालक प्रकट हुआ। जिसका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक रहा है। उसने मच्छेंद्र नाथ जी को प्रणाम किया। मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा, चल बेटा अब हम तुम चल करके समाज कल्याण करेंगे। वो मैया चरणों में गिर पड़ी, भगवान ये पुत्र तो आपने मेरे लिए दिया था, ये मुझे दे दो। मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा, मां अगर तेरे कर्मों में होता तो तू ऐसा अपराध नहीं करती, इस भभूति को यहां नहीं फेंकती, इसलिए तेरे कर्मों में तो संतान का सुख है ही नहीं, इसलिए मैया क्षमा कर, अब तो ये मेरे ही साथ जाएगा। तो वो गोबर से महाराज प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका नाम
गोरक्षनाथ पड़ा। क्या पड़ा? गोरखनाथ। हाँ, तो ये गोरखनाथ जी की उत्पत्ति